नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 11 चेतक की वीरता के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वीडियो में हमने इसका मीनिंग समझाया, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी समझ से अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। नीचे दिए गए प्रश्नों पर सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने स्टार बनाइए। तो बच्चों क्वेश्चन है, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। ऑप्शंस हैं, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेरकर उस पर टूट पड़ता था। चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 2, लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द इसके लिए आया है। चेतक के लिए, कवि के लिए, शत्रु के लिए या फिर महाराणा प्रताप के लिए। तो इसका आंसर होगा महाराणा प्रताप के लिए। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे निर्भीक गया वह डालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। और दूसरा है, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। जैसे पहला, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति का अर्थ है कि चेतक बिना डरे शत्रुओं की ढालों, तलवारों और हथियारों के बीच से तेजी से निकल गया। वह युद्ध के सबसे खतरनाक हिस्सों में भी निडर होकर प्रवेश करता था। सेकंड, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। इसका मतलब है कि युद्ध में शत्रुओं के भाले और अस्त्र गिर पड़े और चेतक के खुरों की आवाज से धरती गूंज उठी। यह दृश्य वीरता और उत्साह से भरा हुआ था। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। जैसे पंक्तियां दी गई हैं और इनके भावार्थ हैं। तो पहले वाला है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो इसका आंसर होगा, हवा से भी तेज दौड़ने वाले चेतक ऐसे दौड़ रहा था मानो हवा और चेतक के बीच प्रतियोगिता हो रही हो। दूसरा है, वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। इसका मतलब हो जाएगा कि शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। थर्ड वन, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। इसका मतलब होगा कि चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। और फोर्थ वन, राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसका मतलब है कि वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता था, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। और फिफ्थ वन, विकराल वर्ज में बादल सा अरी की सेना पर घेर गया। इसका मतलब होगा कि शत्रु की सेना पर भयानक वर्ज में बादल बनकर टूट पड़ता था और शत्रुओं का नाश करता। यहाँ पर बच्चों टेबल बनाई गई है जिसमें इनको करेक्ट मैच किया गया है। शीर्षक, यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो आपका उत्तर होगा, पूरी कविता चेतक के साहस, चपलता और युद्ध कौशल पर केंद्रित है। यदि चाहे तो इसका शीर्षक वीर चेतक या चेतक का शौर्य भी रखा जा सकता है, क्योंकि कविता का मुख्य नायक चेतक है। कविता की रचना, चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा को पाला था, राणा प्रताप का कोड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्राय कविता में आती है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। तो आप सूची बना के लिखोगे, जैसे निराला, पाला, कोड़ा, घोड़ा, भालो, ढालो, करवालो, नहीं, कहीं, वहीं, लहर गया, ठहर गया, निसंग, दंग और रंग। शब्द के भीतर शब्द, या आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए। तो बच्चों आप आंसर लिखोगे। आसमान तो पहले से हो ही गया है, ये आसमान। उसके बाद में आपको 5 शब्द लिखने हैं। तो जैसे बादल, बादल का हो जाएगा बाद और दल।
मस्तक, मस्त, तक और स्तक, चौकड़ी, कड़ी, चौक और चौड़ी, बादल, दल, बाद, बाल, और फिर चेतक, चेत, तक और एक। आपकी बात, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, हवा से लगा मिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोजकर परस्पर बातचीत करें। कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में बातचीत कीजिए। तो बच्चे, आपको स्वयं करना है, आपस में बातचीत करोगे आप चैप्टर के अकॉर्डिंग। समानार्थी शब्द, कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे है, अस और घोड़ा, इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों में उस शब्द का घेरा बनाइए जो समानार्थी न हो। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है? हवा, हवा, पवन और बयार, ये समानार्थी शब्द होते हैं, और जो अनल होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आप इसको सर्कल बनाओगे। ऐसे रण, रण का युद्ध और समर होता है, और तुरंग इसका डिफरेंट होता है। आसमान, आकाश और गगन, दोनों उसके पर्यायवाची समानार्थी शब्द है और नवचर नहीं है। तो इसके ऊपर आप फिर सर्कल बनाओगे। नद, सरिता और तटिनी, इसके समानार्थी शब्द है और नाद डिफरेंट है। करवाल, तलवार और असी, इसके समानार्थी शब्द है, और ढाल इसका विपरीत शब्द है। यहाँ पर बच्चे ये टेबल बनाई गई है, इसमें आपको अच्छे से समझाया गया है कि कौन सा समानार्थी शब्द है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है वो क्यों नहीं है। जैसे हवा का समानार्थी शब्द क्या होता है? पवन और बयार। अनल नहीं है, अनल का मतलब होता है आग, इसलिए उसका समानार्थी शब्द नहीं है। इसी तरीके से रण, रण के समानार्थी शब्द क्या होते हैं? युद्ध और समर, और तरंग नहीं है। इसी तरीके से आसमान, आसमान का समानार्थी शब्द क्या है? आकाश और गगन, और नहीं है नवचर। नवचर का मतलब होता है आकाश में उड़ने वाला प्राणी। इसी तरीके से नेक्स्ट वन है नद, नद का जो समानार्थी शब्द है वो है सरिता और तटिनी, और जो नहीं है वो है नाद, नाद का मतलब होता है द्विवेणी। और नेक्स्ट वन जो है वो करवाल, करवाल का समानार्थी शब्द क्या नहीं है? ढाल, ढाल मतलब सुरक्षा का हथियार करने वाला, और जो समानार्थी शब्द है उसके तलवार और असी है। तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हो टेबल से ना। की पहेली, बूझो तो जाने, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जागता रात में सोता, यही मेरी पहचान। तो इसका क्या होगा बच्चों? नयन। क्या है? उल्टा सीधा एक समान। देखो नयन इधर से भी करोगे और इधर से भी करोगे तो वो नयन ही आएगा, और दिन में जागता है रात में सोता है, तो यही मेरी पहचान, तो ये नयन हो जाएगा। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। तो क्या हो जाएगा? पतंग। रात में हूं दिन में नहीं, दिए के नीचे हूं ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूं कौन? तो ये हो जाएगा परछाई। मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। तो आप देखो फल क्या होगा? जामुन, फूल गुलाब, और मिठाई गुलाब जामुन। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब जामुन। सड़क पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नक्शा या मानचित्र। खोजबीन के लिए महाराणा प्रताप कौन थे, उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करके लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन है, इस कविता में चेतक एक घोड़ा है, पशु पक्षियों पर आधारित 5 रचनाओं को खोजिए और अपनी कक्षा की दीवार पत्रिका पर लगाइए। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के बारे में देख लेते हैं बच्चों। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन महान और सम्मानित योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपने स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़, जो अभी राजस्थान के नाम से जाना जाता है, के कुंभलगढ़ में हुआ था। वे राणा उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े वाले पुत्र थे। प्रताप बचपन से ही तेज, साहसी, दृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध कौशल वाले थे। उन्होंने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, भाला चलाना, तलवारबाजी और सैन्य रणनीति की शिक्षा प्राप्त की। महाराणा प्रताप का जीवन मुख्य रूप से मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष के लिए जाना जाता है। उस समय भारत का बड़ा भाग मुगलों के अधीन हो चुका था, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। प्रताप का स्पष्ट मानना था कि स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर गुलामी से अधिक मूल्यवान है। उन्होंने अपने राज्य, संस्कृति और प्रजा को स्वतंत्र रखने की शपथ ली। इसी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध अकबर के सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना के बीच में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कठिन, रक्त रंजित और आक्रमणों से भरा था। यद्यपि इस युद्ध का तत्कालीन परिणाम मेवाड़ के लिए अनुकूल नहीं रहा।
परंतु प्रताप ने हार नहीं मानी। उनकी सेना बिखरी नहीं, वह जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर संघर्ष करती रही। इस कठिन समय में प्रताप ने अपने परिवार और प्रजा सहित जंगलों में जीवन बिताया और घर की रोटियां खाने तक की नौबत आई। इस घटना को इतिहास में घास की रोटी प्रसंग के नाम से जाना जाता है। परंतु प्रताप ने मुगलों के सामने झुकने के बजाय कठिन जीवन को चुना। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के प्रिय और अद्भुत घोड़े चेतक ने भी वीरता का परिचय दिया। चेतक ने प्रताप को युद्ध भूमि में सुरक्षित निकालकर उनका जीवन बचाया। इसी कारण चेतक को आज भी वीरता और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कई वर्षों के संघर्ष के बाद प्रताप ने मेवाड़ का अधिकांश भाग पुनः प्राप्त किया। वे 19 जनवरी 1597 को संसार से विदा हुए, परंतु उनका जीवन, संघर्ष और स्वाभिमान आज भी प्रेरणा देता है। महाराणा प्रताप को इतिहास में स्वाभिमान के प्रतीक, स्वतंत्रता के रक्षक और अद्वितीय योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे 5 पशु पक्षी आधारित रचनाएं, कबूतर और बाज, नीलकंठ, कौवा और हंस, सिंह और चूहा, चालाक, लोमड़ी। तो इस प्रकार बच्चों ये पार्ट कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।